नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट लेक्चर में अपन ने एरिल हैलाइड बनाने की विधियों के बारे में चर्चा की थी और उसके बाद उसके अपन ने भौतिक गुण पढ़ लिए थे। आज जो अपन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एरिल हैलाइडों के रासायनिक गुण या अपन कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोबेंजीन कह सकते हो आप, एरिल हैलाइड कह सकते हो। तो स्टार्ट करता हूं मैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण किसके बेटा? ये अपन पढ़ेंगे एरिल हैलाइडों के, इनकी हेलोबेंजीन के। उसमें जो नंबर 1 पढ़ेंगे अपन, नंबर 1 वो क्या पढ़ेंगे अपन? बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया 1 नंबर तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद 2 नंबर जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। 3 नंबर जो पढ़ेंगे अपन एक सिंपल से अभिक्रिया पढ़ेंगे जो आपको बार बार बता चुका हूँ, अपचयन। कौन से पढ़ेंगे? अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। और 4 नंबर जो है वो पढ़ेंगे अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ये 4 अभिक्रियाओं के बारे में अपन आज बात करेंगे। उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसकी बात करेंगे। लेकिन ये समझने से पहले अपने को हेलोबेंजीन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। चर्चा क्या? वैसे मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या बताया कि ये जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन। क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन। 1 2 3 और ये यहाँ पर आ गया क्लोरीन। क्या आ गया? क्लोरीन। अब जो ये हेलोबेंजीन कह दूँ या क्लोरोबेंजीन कह दूँ, ये क्या होते हैं? ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी होते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक समूह है वो जब इस पर आक्रमण करेगा तो वो किस पर जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पर। ऐसा क्यों? तो आपको कल बताया था मैंने, अन्नाद प्रभाव के कारण। किसके कारण? अन्नाद प्रभाव के कारण। यानी कि ये क्लोरो है, क्लोरीन, और ये इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 और 1 ये बंद होना लिया, टोटल कितने हो गए? 7। तो जैसे ही ये यहाँ से अपना लोन पेयर इसको देगा तो यहाँ से ये पाइबंद टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो नेक्स्ट इस प्रकार से क्या हो जाएगा? यही तो होगा। ये आपका आ गया इस प्रकार से, यहाँ तो आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ क्लोरीन और ये लोन पेयर और एक लोन पेयर ये और एक इसके साथ में डबल बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ क्या आ गया? प्लस, और यहाँ से पाइबंद टूट गया, इसने इलेक्ट्रॉन लिए इसलिए यहाँ पर क्या आ गई? माइनस। क्या आ गया? माइनस आ गया। और ये पाइबंद और ये पाइबंद। अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ सकते हैं और फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ये वाला कार्बन। तो इस बार क्या होगा? देखो ये तो हो गई आपकी बेंजीन वाले। अब यहाँ पर आ गया पाइबंद, यहाँ से हट गया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? माइनस, और ये आपका पाइबंद था ही, और ये डबल बॉन्ड क्लोरीन, ये 2 लोन पेयर और ये आपका क्या आ गया? प्लस। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा इस कार्बन को और यहाँ से ये कौन ले लेगा? ये। तो देखो ये क्या हो गया? इसी प्रकार से होगा, ये बेंजीन वाले, ये आपका पाइबंद, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए,
तो यहाँ पर इस बार क्या आ गया, पाई बंद, और यहाँ से पाई बंद टूटा, इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, इसने, और ये आ गया आपका डबल बॉन्ड। और फिर यहाँ से ये क्लोरीन, ये लॉन पेयर, और ये क्या हो गया प्लस, इस प्रकार से। तो अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन वापस किसको दे दिए जाएंगे, इसको, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएंगे, वापस इसके पास में। तो जो अंतिम संरचना अपने पास में आई वो क्या आई, यही तो आई, इस प्रकार से। ये पाई बंद यहाँ पर, ये पाई बंद और ये पाई बंद, और ये इसने इलेक्ट्रॉन लिए, डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो ये आ गया वापस लॉन पेयर, इसको वापस मिल गया। तो ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन में अन्नाद की क्रिया हो गई। तो अगर आपको समझाना चाहूँ तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी डबल एरो से दर्शा सकते हैं, अन्नाद है ये एक प्रकार से। तो ये क्या होगी, अन्नाद संरचनाएं, अनुनाद संरचनाएं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि देखो ये जो माइनस चार्ज आ रहा है, ये देखो यहाँ पर कहाँ पर, ऑर्थो पर, पेरा ऑर्थो, ऑर्थो पेरा और ऑर्थो। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर इसमें जो बेंजीन वलय है इसमें ऑर्थो और पेरा पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। इनकी आने वाले समूह को यहीं पर जोड़े गई है। क्यों, क्योंकि ये ऑर्थो और पेरा निर्देश कर, क्यों, देखो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा दिया इसने अन्नाद की वजह से। अब होता क्या है, ये चीज़ होगी, लेकिन अब जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व पहले से ज़्यादा हो गया, लेकिन जो ये हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, इनकी ये देखो ये एक प्रकार से कि ये बेंजीन वलय हो गई, और इस बेंजीन वलय के ऊपर क्या होता है, आपका हेलोजन समूह होता है। इस हेलोजन समूह का जो प्रभाव होता है वो कौन सा प्रभाव होता है, माइनस आई प्रभाव। क्या होता है, माइनस आई प्रभाव, जिससे ये जो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसको क्या कर देता है, बेंजीन वलय पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है उसको ये क्या कर देगा, कम कर देगा। क्या कर देगा, कम कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स में जो अभिक्रिया होती है वो बेंजीन की तुलना में, किसकी तुलना में, बेंजीन की तुलना में हेलो बेंजीन पर क्या होती है, कम होती है, ये इनकी कम क्रियाशील होती है। और वजह क्या होगी, हेलोजन समूह के माइनस आई प्रभाव के कारण। तो अब अपन चर्चा करते हैं बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो वो किसकी उपस्थिति में होगी, वाहक की उपस्थिति में, हेलोजन वाहक, या आप कह सकते हैं लुईस अम्ल की उपस्थिति में। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये तो मैंने लिया बेंजीन वलय, कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसकी अभिक्रिया की। ये लो, और ये पाई बंद, और ये आपका आ गया क्लोरीन। क्या आ गया, क्लोरीन, तो क्लोरोबेंजीन। अब इसकी क्रिया करूँगा Cl2 से, किससे करूँगा, Cl2 से। अच्छा, ये किसकी उपस्थिति में होगी, AlCl3, AlCl3 की उपस्थिति में। तो ये तो आपका हो गया क्लोरोबेंजीन, क्या हो गया, क्लोरो, और ये आपका हो गया बेंजीन। अब इसके ऊपर क्रिया कराएंगे तो अभी आपको मैंने बताया ऑर्थो और पेरा, ऑर्थो और पेरा। तो ये पहले आप बना दो बेंजीन वलय, इसी प्रकार से 1 2 और 3, ये फिर बेंजीन वलय 1 2 और 3, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब देखो एक तो होगा ऑर्थो और एक होगा पेरा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ पर और एक क्लोरीन यहाँ पर। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम तो होगा ऑर्थो डाइक्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। और ये क्या हो जाएगा आपका, पेरा डाइक्लोरो बेंजीन, डाइक्लोरो बेंजीन, ये लो पेरा डाइक्लोरो बेंजीन। इसी प्रकार से अगर मैं मान लो बेंजीन की क्रिया करूँ, ये तो हो गया आपकी बेंजीन वलय, और ये आ गया क्लोरीन। इसकी क्रिया करता हूँ सांद्र H2SO4 से, सांद्र H2SO4 से। तो जब भी आपके ये सांद्र H2SO4 आता है, ये सांद्र H2SO4, तो आप कुछ मत करो, कौन सा समूह जोड़ दो, ये जोड़ दो SO3H, SO3H ये जोड़ दिया करो। तो देखो सीधा क्या हो गया, ये तो आपकी होगी बेंजीन वलय 1 2 और 3, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन, और यहाँ पर जो भी नीचे जाएगी इलेक्ट्रॉन समूह जोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ये इसी प्रकार से नेक्स्ट बेंजीन वलय
क्लोरीन, और ये क्या हो गया पैरा पोजीशन। अब देखो जब अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, सल्फोनीकरण करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, ये क्या हो रहा है एक प्रकार से सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा SO3H, और यहाँ पर भी क्या जुड़ जाएगा SO3H। तो ये जो बन गया क्या बन गया, ऑर्थो सल्फोनिक अम्ल, ऑर्थोक्लोरो सल्फोनिक अम्ल। और ये क्या हो जाएगा पैरा इधर वाला अपने आप ही। अब ये जो आपने पढ़ा ये क्या हुआ, यहाँ पर हेलोजन जुड़ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण। इसी प्रकार से नेक्स्ट अपन करवाते हैं नाइट्रीकरण। क्या करवाते हैं, नाइट्रीकरण जहाँ पर भी आ जाए, इसका मतलब आपको क्या जोड़ना है, आपको जोड़ना है NO2। क्या जोड़ना है, NO2। तो NO2 जोड़ना है, तो इसके लिए क्या करना है, ये तो अपन ने ली बेंजीन वाले, और ये हो गया क्लोरीन, तो क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया मुझे करवानी नाइट्रिक कारक मिश्रण से करवानी, तो सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4, इसको बोलते हैं नाइट्रीकरण मिश्रण, नाइट्रिक कारक मिश्रण। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक कारक मिश्रण, नाइट्रिक कारक मिश्रण बोलते हैं। जब भी इससे क्रिया कराओगे तो क्या जुड़ेगा, नाइट्रो समूह। तो अभी क्रिया क्या हो जाएगी देखना, नाइट्रिकन में ये आपके आ गई बेंजीन वाले, ये हो गया पाई बॉन्ड, और ये क्लोरीन, और ये क्या हो गया ऑर्थो। इसी प्रकार से ये बेंजीन वाले, ये पाई बॉन्ड, और ये क्या आ गया क्लोरीन, और ये क्या हो गया आपका पेरो। तो एक समूह तो यहाँ जुड़ जाएगा NO2, और एक समूह आपका यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से इधर वाला क्या हो जाएगा पैरा नाइट्रो, ठीक है, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। एक बार वापस देख लो कि सबसे पहले अपन ने पढ़ा हेलोजनीकरण। क्या पढ़ा, हेलोजनीकरण, यानी हेलोजन समूह जुड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने लिया क्लोरीन, और ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, कोई ना कोई लुईस अम्ल की उपस्थिति में होगी। क्यों, क्योंकि बेंजीन वाले से क्या जुड़ा हुआ है हेलोजन समूह, तो हेलोजन समूह जुड़ा तो ये क्या होता है, इसका माइनस आई प्रभाव होता है, तो बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व कर देता है कम। क्या कर देता है, कम। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ने की जो अभिक्रिया होगी इसके प्रति वो क्या होगी, कम होगी। तो अपने को ये लुईस वाक लेना पड़ेगा। अब जब हेलोजन की क्रिया करवाई तो एक तो ऑर्थो पर और एक पैरा पर, ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी होता है कौन, हेलोबेंजीन। क्यों, अन्नाद प्रभाव के कारण। इसी प्रकार से सल्फोनीकरण, तो आपको क्रिया करवानी सांद्र H2SO4, तो ये क्या जुड़ जाएगा SO3H जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से अगर अपने को नाइट्रीकरण करवाना है तो नाइट्रिक कारक मिश्रण लेना पड़ेगा, सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4, तो कौन सा समूह जुड़ेगा, NO2 समूह। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी होगी फ्रीडल क्राफ्ट होगी इसी में। तो देखो कैसे, ये अच्छी अभिक्रिया पीछे भी पढ़ा चुका हूँ और ये वापस आ रही है यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो अपनी अभिक्रिया है वो है फ्रीडल क्राफ्ट, ये लो फ्रीडल क्राफ्ट। अब ये फ्रीडल क्राफ्ट भी देखना, यहाँ पर सबसे पहले ये लिया मैंने बेंजीन वाले, ये बेंजीन वाले हो गए 1 2 और 3, ये क्लोरीन हो गया। अब इसकी क्रिया मैं किससे कराऊंगा, मेथिल क्लोराइड से। किससे कराऊंगा, मेथिल क्लोराइड से। और फ्रीडल क्राफ्ट आ गया तो सोचना ही नहीं कुछ, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3। अब यहाँ पर जैसे अपन करेंगे तो एक तो ऑर्थो और एक पैरा, तो ये ऑर्थो और पैरा बनेगा, तो ये बन गया आपका बेंजीन वाले, और ये ऊपर आ गया आपका Cl, ये हो गया ऑर्थो। इसी प्रकार से ये बेंजीन वाले, पाई बॉन्ड एकांतर क्रम में क्लोरीन, और ये आपका क्या हो गया पैरा। तो यहाँ से किसका प्रतिस्थापन होगा, हाइड्रोजन का, और किससे क्रिया करेगा, Cl से, तो वो तो निकल जाएगा। पीछे क्या रह गया आपका एल्किल समूह रह गया CH3,
तो जैसे यहाँ पर तो एक जुड़ जाएगा Cl3 यहाँ पर और एक Cl जुड़ जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये क्या हो गया ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन, और ये क्या हो जाएगा पैरा क्लोरो टोल्यूइन, ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन, ये लो ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन, ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन, और ये क्या हो जाएगा पैरा क्लोरो टोल्यूइन, या मेथिल बेंजीन कह सकते हो आप, एक ही बात है, मेथिल बेंजीन भी कह सकते हो, लेकिन इसका सामान्य नाम ये क्या हो गया टोल्यूइन हो गया। फिर नेक्स्ट एक होता है आपका, ये मैंने लिया बेंजीन वाले 1 2 और 3, और ये आपका आ गया Cl। इसकी क्रिया मैं कराता हूँ एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, और ये क्या आपका एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। जब क्रिया करवाएंगे तो ये क्रिया भी किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन, तो एक तो बनेगा पैरा और एक बनेगा ऑर्थो, तो सबसे पहले ये मैंने बना दिया ऑर्थो, ये Cl और ये ऑर्थो। इसी प्रकार से ये दूसरा, ये क्या होगा आपका पैरा, तो ये 1 2 3 और ये Cl और ये क्या हो गया पैरा, यहाँ से Cl चला गया, तो इससे बन कौन बनाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3, इसी प्रकार से C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये क्या बन गया एसिटोफिनॉन कह सकते हैं। तो ये तो हो गया ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन, और ये क्या हो गया आपका पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। दोनों ही आपकी फिडेलक्राफ्ट है, लेकिन अंतर क्या है, देखो यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, इस CH3 को मैं क्या कह सकता हूँ R, और R का मतलब क्या हो गया एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप हो गया ना, एल्किल ग्रुप है ना, तो इसको तो बोलेंगे फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण, क्या बोलेंगे फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण, फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण बोल सकते हैं, क्योंकि एल्किल समूह जुड़ रहा है। जबकि यहाँ पर देखना, यहाँ पर कौन सा समूह जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है अपना एसिटिल समूह, कौन सा समूह जुड़ रहा है एसिटिल समूह, इसलिए इसको अपन क्या कह सकते हैं एसिटिलीकरण, क्या बोल सकते हैं फिडेलक्राफ्ट एसिटिलीकरण बोल सकते हैं इसको, ये एसिटिलीकरण ध्यान रखना, सिंपल सी बात। ये तो फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण और ये एसिटिलीकरण, क्योंकि इसमें एल्किल समूह जुड़ रहा है, जबकि इसमें देखो कौन सा समूह जुड़ रहा है एसिटिल समूह जुड़ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपकी एक अभिक्रिया बेंजीन वाले की इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन धातुओं से क्रिया, किससे क्रिया धातुओं से क्रिया। तो देखो दो नंबर जो अपनी अभिक्रिया है वो है धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी, ध्यान से देखना। धातुओं से क्रिया में सबसे पहले जो ए पढ़ते हैं, ए वो पढ़ते हैं अपन सोडियम धातु से। किससे पढ़ते हैं? सोडियम धातु से। सोडियम धातु, सोडियम धातु से इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। क्या यहाँ पर नेम रिएक्शन आ गई फिर, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गई। तो इसको देखना किस प्रकार से। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मैंने लिया बेंजीन वाले 1 2 और 3 बेंजीन वाले, और ये मैंने लिया क्लोरीन। क्या लिया? क्लोरीन। फिर इसकी क्रिया मैं कराऊंगा सोडियम धातु से। किससे कराऊंगा? सोडियम धातु से। और यहाँ पर ये अपने को जो एरिल हैलाइड है या हेलोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन जो भी है, इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे। तो ये क्लोरीन और ये आपकी क्या होगी फिर वापस बेंजीन वाले 1 2 और 3। तो कितने हो गए?
क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हो गए और एक सोडियम। और ये जो क्रिया होगी ना, ये होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। तो यहाँ से देखो ये क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ पर ये 2 अणु लेने पड़ेंगे क्योंकि Cl 2 हो गए, तो 2 NaCl क्या निकल जाएगा बाहर। तो जैसे 2 NaCl बाहर निकला तो अपने आप ही क्या बन गया, देखो ये बन गया इस प्रकार से डाइफेनिल। क्या बन गया? डाइफेनिल। एक दो तीन, 1 2 और 3, ये जो बना इसको बोलते हैं डाइफेनिल। क्या बोलते हैं? डाइफेनिल, डाइफेनिल। और इस अभिक्रिया का जो नाम है वो नाम क्या होगा? फिटिंग अभिक्रिया। क्या नाम होगा इसका? फिटिंग। इस अभिक्रिया को बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। इसको ध्यान में रखना। अब परीक्षा में अगर आ जाए और इसकी भाषा लिखनी पड़े आपको तो कैसे लिखोगे कि एरिल हैलाइडों के 2 अणु, एरिल हैलाइडों के 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया करके डाइफेनिल बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो एरिल हैलाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करके डाइफेनिल बनाते हैं और इस क्रिया को बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? फिटिंग अभिक्रिया। अच्छा, इसी प्रकार से ये सेम टू सेम वुड्स अभिक्रिया की तरह है, बस वुड्स अभिक्रिया में अपन यहाँ पर ले रहे थे एल्किल हैलाइड और यहाँ पर अपन लेंगे एरिल हैलाइड। तो वुड्स और फिटिंग में क्या अंतर हो गया कि अगर मान लो सोडियम धातु की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से करवाएं तब तो होगी वुड्स, और अगर एरिल हैलाइड से करवाएं तो वो क्या होगी? फिटिंग। लेकिन अगर एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड है तो आपकी जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी? वुड्स फिटिंग। कौन सी होगी? तो समझो, देखो कैसे। नेक्स्ट, जैसे ये मैंने लिया बेंजीन वाले, ये लो बेंजीन वाले, बेंजीन वाले आ गए वापस, ये आ गया आपके पाइबंद और ये आपका आ गया क्लोरीन। अब इसकी क्रिया मैं कराऊंगा किससे? सोडियम धातु से। किससे कराऊंगा? सोडियम धातु से। और प्लस मैंने क्या ले लिया? X और ये मैं ले लिया R। R की जगह पर मैं कोई दूसरा, जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, चलो समझाने के लिए, मैंने लिया Cl और ये मैंने लिया CH3, CH3। ये जो लिया ये एक प्रकार से क्या एल्किल हैलाइड है, इनकी इसको X मान सकता हूँ और इसको ये एल्किल समूह तो क्या हो गया? RX हो गया ना, ये तो एक ही बात। अब देखो नेक्स्ट, जैसे ये क्रिया करवाई तो यहाँ पर ये 2 हो गए। बताओ यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा 2 NaCl। क्या निकलेगा? 2 NaCl। और ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? शुष्क ईथर, शुष्क ईथर हो गई, शुष्क ईथर। और यहाँ से ये क्या निकल जाएगा? NaCl। तो NaCl जैसे ही निकलेगा तो पीछे क्या रह गया? ये तो आ गया आपकी इस प्रकार से बेंजीन वाले। क्या आ गई? बेंजीन वाले। और ये यहाँ पर क्या जुड़ गया? CH3। तो ये जो बना क्या बन गया? मेथिल बेंजीन। क्या बन गया? मेथिल बेंजीन। या इसी को क्या बोलते हैं? टोल्यून। क्या बोलते हैं? टोल्यून बोलते हैं, टोल्यून। एक ही बात है। ये लो, तो ये क्या होगी? इस अभिक्रिया को बोलते हैं वुड्स फिटिंग। क्या बोलते हैं? वुड्स फिटिंग, वुड्स या वुड्स फिटिंग, फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। परीक्षा में आ जाए कैसे लिखोगे कि जब एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनेगा? एल्किल बेंजीन बनेगा। यानी कि यहाँ पर मैंने मेथिल लिया तो क्या बन गया? मेथिल बेंजीन। और इस अभिक्रिया को बोलते हैं वुड्स फिटिंग। क्या बोलते हैं? वुड्स फिटिंग। तो आपको पता रखना है, क्या रखना है? जैसे ये यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये आपका मैंने लिखा वुड्स अभिक्रिया। क्या लिखा? वुड्स या वोल्टेज, ये वोल्टेज लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया फिटिंग। क्या लिख दिया? फिटिंग लिख दिया। और फिर मैंने लिख दिया वुड्स फिटिंग। क्या लिख दिया? वुड्स फिटिंग। 3 अभिक्रियाएं बिल्कुल तीनों एक जैसी। एक याद करोगे तो याद हो जाएगी, दूसरी अपने आप ही ये चीज़। अगर मान लो वुड्स अभिक्रिया होती है तब तो उसमें अपन क्या लेते हैं? 2 एल्किल अणु। क्या लेते हैं? 2 एल्किल अणु। अगर फिटिंग अभिक्रिया हो तो अपन 2 लेते हैं एरिल अणु। क्या लेते हैं? एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। और अगर वुड्स फिटिंग हो तो अपन एक तो लेते हैं एल्किल हैलाइड और एक अपन लेते हैं एरिल हैलाइड। क्या लेते हैं? एरिल हैलाइड। तो ये आप ध्यान में रखोगे कि अगर मान लो 2 एल्किल अणु आ जाए तब तो वुड्स, और 2 एरिल हैलाइड आ जाए तो फिटिंग, और एक एरिल और एक एल्किल हैलाइड आ जाए तो कौन सी होगी? वुड्स फिटिंग होगी। इसको आप ध्यान में रखना, आराम से हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, मैग्नीशियम धातु से क्रिया। तीन नंबर अपनी जो अभिक्रिया है वो है मैग्नीशियम धातु से क्रिया।
धातु से क्रिया में होगी, एक ए होगी, बी आपकी हो जाएगी मैग्नीशियम धातु से, मैग्नीशियम धातु से क्रिया, मैग्नीशियम धातु से। ये भी सिंपल है। सिंपल कैसे, देखो सुनना, ये मैंने लिया बेंजीन वाले 1 2 3 और ये मैंने जोड़ दिया Br। इसी प्रकार से ये फिर मैंने क्या लिया, बेंजीन वाले 1 2 3 और ये मैंने जोड़ दिया आयोडीन। इसी प्रकार से ये मैंने लिया बेंजीन वाले और ये मैंने ले लिया आपका कॉपर। इस बार क्या ले लिया, सॉरी क्लोरीन, क्या ले लिया, क्लोरीन, ये ले लिया। सब की क्रिया मुझे किससे करवानी है, मैग्नीशियम धातु से। इसकी भी मैग्नीशियम धातु से, इसकी भी मैग्नीशियम धातु से और इसकी भी मुझे करवानी है मैग्नीशियम धातु से, ठीक है। और तीनों में ही जो बनेगा अभिक्रिया में वो क्या बनेगा, तीनों में भी आप किसी में कोई अभिक्रिया करोगे तो बनेगा क्या आपका, गिरनियार अभिकर्मक। क्या बनेगा, गिरनियार अभिकर्मक, गिरनियार अभिकर्मक बनेगा। तो फिर आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो पहली दो अभिक्रियाएं होगी ये और ये दोनों अभिक्रियाएं किसकी उपस्थिति में होती है, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। ये भी किसकी उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर। लेकिन क्लोरोबेंजीन की अगर आप मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराओगे तो ये किसकी उपस्थिति में कराओगे, THF, THF। THF का मतलब क्या हो गया, THF का मतलब ये हो गया टेट्रा, क्या हो गया, टेट्रा हाइड्रो और ये हो गया फ्यूरेन, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन की उपस्थिति में करवाएंगे। ये आपको याद रखने की जरूरी है कि अगर मान लो क्लोरोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम धातु से करवाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। अब देखो सब में उत्पाद सेम ही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो आ गया आपकी बेंजीन वाले 1 2 3 और ये आपका आ गया मैग्नीशियम धातु और ब्रोमीन है तो ब्रोमीन, तो ये क्या बन गया, गिरनियार अभिकर्मक। इसी प्रकार से इसमें भी ये आ गया आपकी बेंजीन वाले और ये पाइबन और ये आपकी मैग्नीशियम धातु और इसमें क्या आ गया, आई। और इसी प्रकार से इसमें भी क्या बनेगा, गिरनियार अभिकर्मक। ये बेंजीन वाले 1 2 3, ये मैग्नीशियम धातु और ये आपका क्या हो गया, क्लोरीन। तो सब में क्या बनेगा, गिरनियार अभिकर्मक। क्या बन गया, ये गिरनियार अभिकर्मक। इसी प्रकार से 2 नंबर अभिक्रिया के अंदर जो तीसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे सी अभिक्रिया जो पढ़ोगे आप वो यहाँ करवा देता हूँ मैं आपको, सी। और उस अभिक्रिया का नाम है उल्मान अभिक्रिया। क्या है, उल्मान अभिक्रिया, या आप इसको हेडिंग लगाओ कॉपर धातु से। किससे, कॉपर धातु से, कॉपर धातु से। अब कॉपर धातु से क्रिया करवाएंगे तो देखो ये मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन 1 2 3 और ये हो गया आपका Cl और प्लस मैंने क्या लिया, कॉपर और फिर ये क्या हो गया आपका इधर प्लस Cl और ये इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन बन गया। ये भी 1 2 और 3 ये क्रिया करोगे और केवल आपको क्या करना है, गर्म। जैसे ही गर्म करोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, CuCl2 और ये आपका बन जाएगा डाइफेनिल। क्या बन जाएगा, डाइफेनिल। ये बेंजीन वाले 1 2 3 और फिर ये वापस बेंजीन वाले 1 2 और 3, ये क्या बन गया, डाइफेनिल। लेकिन किसकी उपस्थिति में गरम कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं कॉपर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में। तो इस अभिक्रिया का जो नाम होता है वो क्या नाम होता है, उल्मान। कौन सा होता है, उल्मान रिएक्शन, उल्मान अभिक्रिया। इसको भी आप क्या कर लो, बॉक्स में बंद कर लो, हाईलाइट कर लो इस प्रकार से, तो आपको याद रहेगा। यानी कि जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं को कॉपर धातु के साथ गर्म किया जाता है तो डाइफेनिल बनता है और इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं, उल्मान अभिक्रिया बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लो। फिर अपन तीसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं अपचयन और उसके बाद पढ़ेंगे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन जो इम्पोर्टेंट है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट, जो अपना आता है वो क्या, देखो 3 नंबर अभिक्रिया वो है अपना अपचयन। क्या है ये, अपचयन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अपचयन के अंदर हाइड्रोजन जुड़ेगी। क्या जुड़ेगी, हाइड्रोजन। तो देखो ये मैंने यहाँ पर लिया क्लोरोबेंजीन। क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन।
इसकी क्रिया मुझे करवानी है किससे? हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन कितने चाहिए वो अभी मैं लिख दूंगा। चलो पहले लिख देता हूँ दो, एक तो इसको निकालने के लिए और एक इसकी जगह की पूर्ति करने के लिए। और ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? निकल एल्यूमिनियम की मिश्र धातु की उपस्थिति में, निकल एल्यूमिनियम की मिश्र धातु की उपस्थिति में। अब यहाँ पर क्या होगा? अपचयन होगा। तो अपचयन होगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? HCl बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। तो पीछे अपने आप क्या रहेगा? ये हो गया आपकी बेंजीन और ये संयुक्त दूरी थी, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया। चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ है, बस वो आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो ये क्या बन गया? बेंजीन। क्या बन गया बोलो? ये बेंजीन बन गया। और ये आपका क्या था? क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। ये इस प्रकार से कर सकते हो आप, बिल्कुल आसान है। तो ये अपचयन हो गया। अब जो अभिक्रिया आएगी वो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है 4 नंबर। और 4 नंबर अभिक्रिया कौन सी है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति जो ये होते हैं कौन? हेलोबेंजीन। ये क्या होते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत ही कम दिखाते हैं, और अगर मान लो दर्शाते भी हैं तो कुछ विशेष परिस्थितियों में दर्शाएंगे। विशेष जैसे उच्च ताप, जैसे उच्च ताप। तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, नाभिक स्नेही अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति जो ये एरिल हैलाइड होते हैं, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होते हैं वो कम दर्शाते हैं, कम दर्शाते हैं, या अपन कह सकते हैं कि बिल्कुल दर्शाते नहीं है। और वो भी, इसकी भी एक कंडीशन है, विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में दर्शाते हैं। विशेष परिस्थितियों का मतलब क्या हो गया? जैसे उच्च ताप, जैसे उच्च ताप पर, उच्च ताप पर दर्शाएंगे। आपको समझाने के लिए एक सिंपल सी करवा सकता हूँ। जैसे मैंने ये लिया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब इसकी क्रिया मुझे करवानी, मान लो NaOH से। किससे करवानी? NaOH से। तो ये अभिक्रिया नहीं होती है, इस नहीं होगी। लेकिन अगर इसके लिए मैं ताप क्या ले लूँ? उच्च ताप ले लूँ। जैसे मान लो मैंने ले लिया 625 केल्विन, 625 केल्विन। ताप क्या हो गया? बहुत उच्च हो गया। अब यहाँ से क्या बन जाएगा आपका? OH। ये आ जाएगा 1 2 3। यहाँ से इस Cl का क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन किसके द्वारा? नाभिक स्नेही के द्वारा। और इसमें से नाभिक स्नेही कौन है? ये तो प्लस और ये माइनस, तो ये नाभिक स्नेही हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH। क्या आ जाएगा? OH। तो ये तो आपका क्या था? क्लोरोबेंजीन, क्लोरो। और यह हो गया आपका बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और ये आपका क्या हो गया? फिनॉल, फिनॉल। तो उच्च ताप चाहिए। क्या चाहिए? उच्च ताप। इसी प्रकार से अगर मैं एक अभिक्रिया और करवानी चाहिए इसी नाभिक स्नेही की, तो देखो कैसे हो सकती है नाभिक स्नेही की अभिक्रिया। देखना, ये तो एक हुई, अगली देखो। जैसे मैंने ये क्रिया करवा दी यहाँ कि ये मैंने लिया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और इसकी क्रिया इस बार किससे कराऊंगा? इसकी क्रिया मान लो मैंने करवा दी अमोनिया से। किससे करवा दी? अमोनिया से। और ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? ताप की उपस्थिति। ताप तो चाहिए ही चाहिए। और ये हो गया Cu2O, Cu2। तो Cu2O से क्रिया कराऊंगा, ताप उच्च चाहिए और ताप मैंने लिख दिया 425 केल्विन, 425 केल्विन। तो यहाँ पर ये जो चीज़ आई, इसके कितने अणु होने चाहिए? 2। कितने अणु होने चाहिए? 2 होने चाहिए। जैसे 2 अणु होंगे तो ये अपने यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। देखना अब, ये तो आ गए आपके बेंजीन वाले, बेंजीन वाले 1 2 3। अब जो नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा यहाँ से, तो नाभिक स्नेही क्या हो गया? यही तो हुआ कि NH2, और आपको समझाने के लिए दे दिया H, तो ये तो हो गया प्लस और ये क्या हो गया? माइनस। ये नाभिक स्नेही हो गया। तो यहाँ पर ये कौन आ जाएगा? NH2 आ जाएगा, NH2 प्लस बाहर के निकल 2 हाइड्रोजन। तो देखो 2 और 2 4, ये 2 अणु बन गए। पीछे कितने रह गए? 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, और प्लस क्या है? ये ऑक्सीजन, तो ये हो गया H2। और अब ये बच गए Cu2 और 2 Cl, तो Cu2 Cl2।
तो ये जो बना क्या बन गया अपना एनिलीन, क्या बन गया एनिलीन, एनिलीन। तो ये भी नाभिक स्नेही अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार से एक मैं ये ले सकता हूँ, ये मैंने लिया क्लोरोबेंजीन Cl और इसकी क्रिया मैंने किससे करवा दी, CuCN से, CuCN से क्रिया करवा दी। तो जैसे ही CuCN से क्रिया करवाई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा, ये टेम्परेचर लेना पड़ेगा हाई टेम्परेचर, वरना ये अभिक्रिया होगी नहीं। तो ये फिर यहाँ पर क्या बन गया साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन, ये आ गया Cn, क्या आ गया Cn, ये साइनोबेंजीन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको आगे और समझाता हूँ एक अभिक्रिया के क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, अभी मैंने आपको बताया कि इसके मतलब एरिल हैलाइड जो होते हैं नाभिक स्नेही प्रति अभिक्रिया के प्रति क्या होते हैं, बिल्कुल ही कम क्रिया दर्शाते हैं या विशेष परिस्थितियों में। लेकिन यदि एरिल हैलाइड या हेलोबेंजीन के ऑर्थो या पैरा या ऑर्थो और पैरा दोनों पर क्या जोड़ दिया जाए, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दिया जाए जैसे NO2, COOH, SO3H, इस प्रकार के कोई समूह जोड़ दिए जाए तो अभिक्रिया क्या होती जाएगी, आसान होती जाएगी और नाभिक स्नेही प्रति अभिक्रिया बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। तो इसको समझना आप, देखो कैसे। नाभिक स्नेही चल रहा है अभी अपना, नाभिक स्नेही चल रहा है, ध्यान रखना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। जैसे ये अपना है बेंजीन वाले, 1 2 3, ये क्लोरोबेंजीन। फिर इसकी क्रिया अपन करवाएंगे OH- इनकी नाभिक स्नेही से। इसी प्रकार से ये लिया मैंने बेंजीन वाले क्लोरीन और यहाँ मैंने जोड़ दिया ऑर्थो पर नाइट्रो समूह, क्या जोड़ दिया नाइट्रो समूह। और ये क्या हो गया अपना OH नाभिक स्नेही से क्रिया। फिर मैंने क्या किया, इस बार 1 2 3 और ये मैंने जोड़ दिया Cl। इस बार मैंने ऑर्थो पर भी जोड़ दिया और पैरा पर भी जोड़ दिया। इसी प्रकार से अब इसकी क्रिया किससे कराएंगे, OH- से नाभिक स्नेही। और ये लास्ट ये बेंजीन वाले, ये क्लोरीन। इस बार मैंने क्या किया, दोनों ऑर्थो पर भी जोड़ दिया और पैरा पर भी जोड़ दिया, दोनों पर जोड़ दिए ये इस प्रकार से। और क्रिया किससे करवाई, OH- से, OH- से। और ये सारी की सारी अभिक्रियाएं 1 2 3 4, ये हो गया आपके जलीय NaHCO3, जलीय NaHCO3, जलीय NaHCO3 और जलीय NaHCO3। इन चारों अभिक्रिया को गौर से देखना। सबसे पहले जो अभिक्रिया है वो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये अभिक्रिया बिल्कुल होगी नहीं। अभी मैंने कहा था ना कि एरिल हैलाइड जो होते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाते, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, ये देखो ये रहे इलेक्ट्रॉन आकर्षित, इलेक्ट्रॉन आकर्षित, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ जाए। आकर्षित समूह ये लो समूह कौन कौन से, जैसे मैंने कह दिया NO2, जैसे मैंने कह दिया COOH, ये इस प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ जाए तब वो क्या दर्शाएंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाएंगे। क्योंकि वो क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब देखो इधर ये अभिक्रिया होगी नहीं, लेकिन ये अभिक्रिया होगी। क्यों, क्योंकि इसके ऑर्थो पोजिशन पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह आ गया। ये ऑर्थो पोजिशन पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह। और ये अभिक्रिया जो होती है वो होती है 400 केल्विन पर। किस पर होती है, 400 केल्विन पर। और ये देखो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, ये तो आपका आ गया 1 2 3, ये तो नाइट्रो समूह है ही है, बस क्लोरीन का क्या हो जाएगा प्रतिस्थापन, और यहाँ क्या आ जाएगा OH। तो ये क्या हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब इसी प्रकार से ये अभिक्रिया भी होगी, लेकिन ये किस टेम्परेचर पर होगी, 370 केल्विन पर। किस पर होगा, 370 पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कितने आ गए, 2, तो अभिक्रिया और आसान हो जाएगी।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन का प्रतिस्थापन हुआ, ये फिर ये क्लोरीन का प्रतिस्थापन 1 2 3, यहाँ पर क्या आ गया आपका OH क्लोरीन की जगह पर, ये NO2 और ये NO2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। इसी प्रकार से इसके ऊपर देखो ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आकृष्ट समूह आ गई, तो ये अभिक्रिया तो बिल्कुल कैसे हो जाएगी, आसान हो जाएगी, 300 डिग्री पर हो जाएगी, केवल जल से हो जाएगी, किससे, 300 डिग्री पर। और सीधा क्या आ गया आपका, ये इस प्रकार से क्लोरीन का प्रतिस्थापन हो जाएगा और क्लोरीन के स्थान पर आ जाएगा आपका OH, क्या आ जाएगा, क्लोरीन के स्थान पर OH, और ये क्या हो गया NO2 समूह, ये भी क्या हो गया NO2 समूह, और ये भी क्या हो गया NO2 समूह, इस प्रकार से। तो ये अभिक्रिया आसान होती जाएगी। अब जो ये बना इसका क्या नाम है, इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम 2,4,6, 2,4,6, 2,4 कैसे, 1 2 3 4 5 और 6, तो देखो एक तो 2 पर जुड़ा हुआ है, एक 4 पर और एक 6 पर, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और इसका विशेष नाम क्या होता है, पिक्रिक अम्ल, क्या होता है, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, ये पिक्रिक अम्ल, ये पिक्रिक अम्ल हो गया। अच्छा, इसका नाम आप कर ही सकते हो, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, तो ये सीधे सीधे आपका क्या हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 नाइट्रोफिनॉल, 2 नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। तो ये आराम से आप कर सकते हो, बस इसमें ध्यान क्या रखना है, देखो यहाँ पर केवल कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह था ही नहीं, तो अभिक्रिया होगी नहीं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह हो गया, तो अभिक्रिया किस पर हो रही है, 400 डिग्री टेम्परेचर पर। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह आ गए, इसलिए अभिक्रिया किस पर हो रही है, 370 पर। और यहाँ पर कितना आ गए 3, तो अभिक्रिया और आसान हो गया, और किस पर हो गया 300 केल्विन पर। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आज का एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं और बाकी नेक्स्ट सेक्शन में। अब अपन पढ़ेंगे मोनोहेलोजन व्युत्पन्न, मोनोहेलोजन व्युत्पन्न की क्रियाशीलता। मोनोहेलोजन की क्रियाशीलता यानी कि अपन जो क्रियाशीलता हेलोजन व्युत्पन्न, हेलोजन व्युत्पन्न की क्रियाशीलता, क्रियाशीलता आप चाहो तो आगे मोनो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मोनो के लिए। अब देखो यहाँ पर एक तो मैंने लिखा आपका इस प्रकार से, ये एरिल हेलाइड लिया 1 2 और 3, ये मैंने जोड़ दिया x, क्या जोड़ दिया x। इसी प्रकार से एक मैंने लिखा RX और फिर एक मैंने लिखा ये इस प्रकार से 1 2 3 और ये CH2 और ये आपका क्या हो जाएगा X, क्या हो जाएगा X। इन तीनों में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है और सबसे कम कौन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक क्रियाशीलता होती है वो तो होती है इसकी बेंजिलिक हेलाइड की, फिर होती है एल्किल हेलाइड की, और फिर होती है एरिल हेलाइड। क्या होता है एरिल हेलाइड। ये जो आपका क्या है एरिल हेलाइड, एरिल हेलाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन के लिए ना, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। और ये आपका क्या हो गया बेंजिलिक हेलाइड, बेंजिलिक हेलाइड, और ये आपका हो गया एल्किल हेलाइड, एल्किल हेलाइड। तो सबसे अधिक जो क्रियाशीलता होगी वो किसकी होगी, बेंजिलिक हेलाइड की, बेंजिलिक हेलाइड की क्रिया होगी सबसे अधिक ऐसा। अच्छा, ये जो बेंजिलिक हेलाइड होता है ना, ये बेंजिलिक हेलाइड ये कौन सी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, ये देते हैं SN1 नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया देते हैं ये SN1। तो SN1 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से ये हेलोजन चला जाएगा और क्या बना लेगा, बेंजिलिक आयन बना लेगा, बेंजिलिक कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। क्यों, अब देखो इनकी क्रियाशीलता सर्वाधिक क्यों होती है, तो देखो कारण
बेंजिलिक जो होता है ये इस प्रकार से, यही तो है बेंजिलिक, 1 2 3 CH2 और ये आपका हो गया X। अब ये क्या करेगा, इसकी विद्युत ऋणता अधिक, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जैसे ही इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकल, ये X हेलोजन समूह निकल गया, तो पीछे क्या रह गया, इस प्रकार से ये रह गया 1 2 3 CH2 और ये क्या आ गया प्लस, क्या आ गया बेटा प्लस। तो ये जो बना क्या बना, बेंजिल कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन या धनायन कह सकते हो। अब इसकी वजह से इसमें कौन सा प्रभाव आ जाएगा, इस आयन की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, अनुनाद हो जाएगा, और अनुनाद होकर के ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुनाद के कारण क्या हो जाएगा, स्थायी। कैसे देखो अनुनाद, ये देखो ये आपका आ गया बेंजिल कार्बोनियम आयन 1 2 3 और ये हो गया आपका CH2 और ये आपका आ गया प्लस। तो यहाँ से ये पाइबंद देगा इसको, जैसे ही पाइबंद इसको देगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आके ये प्लस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और ये इसने दिया इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस। तो ये लो डबल बॉन्ड CH2 एक पाइबंद 2 इसने दिए इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, ये इस प्रकार से। नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इसको दे देगा तो ये फिर क्या हो जाएगा इस प्रकार से, तो अनुनाद हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा अनुनाद, 1 2 डबल बॉन्ड CH2 और ये यहाँ पर क्या आ गया प्लस। इसी प्रकार के इस बार क्या करेगा, इस बार ये दे देगा इसको, इस बार ये इसको दे देगा, तो क्या हो जाएगा ये इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया इस प्रकार से, ये हो गया। अनुनाद आपको सिखा चुका हूँ बार बार, पाई इलेक्ट्रॉनों को स्थापन करना है। CH2 इस बार इसने दिया इसलिए इसके ऊपर क्या जाएगा प्लस, और ये बंद हो जाएगा इस प्रकार से, जस्ट उसका अपोजिट, ये तो था ही, और इस बार यहाँ आ जाएगा, तो ये इस प्रकार से। अब अगर मैं चाहूँ तो ये वापस क्या करेगा, इसको दे देगा, ये इसको दे देगा वापस, ठीक है इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा देखो इस प्रकार से हो जाएगी C, और ये वापस क्या हो गया 1 2 और 3, ये आपका क्या आ गया CH2 और ये क्या जाएगा इसके ऊपर प्लस। तो इनकी ये क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है, क्या हो रहा है अनुनाद हो रहा है, ये लो अनुनाद, अनुनाद। तो जो बेंजिलिक हैलाइड होते हैं वो नाभिक स्नेह के प्रति इन तीनों में से क्या होंगे सबसे ज़्यादा, वजह कि ये जो करते हैं अपना हेलोजन परमाणु का त्याग करके क्या बनाते हैं बेंजिल कार्बोनियम आयन, जिसमें क्या होता है अनुनाद, और इसके कारण इसमें क्या आ जाती है स्टेबिलिटी आ जाती है, इसलिए नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या होते हैं क्रियाशीलता होते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। अब इस पार्ट में केवल क्या बच गया, एक तो बच गया फ्रीऑन, क्या बच गया फ्रीऑन, DDT और BHC, और इसके अलावा अपन पढ़ सकते हैं ये जो क्लोरोफ्लोरो उत्पन्न होते हैं इनके प्रभाव, तो ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।